एवरीवन। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं दीर्घवृत्त पर बिंदु की स्थिति को कैसे पहचानते हैं। हमें कोई भी दीर्घवृत्त का समीकरण दिया होगा और एक बिंदु दिया होगा जिसकी हमें स्थिति जांच करनी है कि यह जो दिया गया दीर्घवृत्त है उसके अंदर स्थित है या बाहर स्थित है या दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करें दीर्घवृत्त के समीकरण की, तो वह होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। इसको हम नाम दे देते हैं 1 और हमने व्यापकता के अंदर पी बिंदु मान लिया है जिसके निर्देशांक x1, y1 है। इसकी हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम ले देते हैं 1 नंबर कंडीशन कि यदि बिंदु P जो x1, y1 इसके निर्देशांक हैं, यदि बिंदु P दीर्घवृत्त 1 के आंतरिक भाग में स्थित है, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी? तो उसके लिए कंडीशन बनेगी कि ये वाला जो बिंदु है इसको इस वाले समीकरण में पुट करते हैं, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका वैल्यू है वह 1 से कम प्राप्त होगा। तो 1 से कम प्राप्त होगा तो इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारे पास बिंदु P दिया गया था वह इस वाले दीर्घवृत्त के जो दीर्घवृत्त है इसके अंदर स्थित होगा। अब हम बात करें 2 नंबर कंडीशन की, यदि बिंदु P x1, y1 दीर्घवृत्त 1 के बाह्य भाग में स्थित है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? तो इस वाले बिंदु को इस वाले समीकरण में पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब की बार जो वैल्यू प्राप्त होगा वह ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास बिंदु P कहाँ पर स्थित होगा? दीर्घवृत्त के बाहर स्थित होगा। अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वह है यदि बिंदु P x1, y1 दीर्घवृत्त 1 के ऊपर स्थित है, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी? तो इस वाले बिंदु को इस वाले समीकरण में पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। अब की बार जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी वह 1 के इक्वल प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम जो बिंदु की स्थिति होती है दीर्घवृत्त पर उसको हम व्यापकता के अंदर डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर बिंदु P अगर आंतरिक भाग में होगा तो इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, अगर बाहर होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ऊपर स्थित होगा तो वह दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हम कैसे बिंदु की स्थिति को डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमारे पास हमें एक दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 28 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल 1। इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण पे हमें एक बिंदु दिया गया है, उसकी जांच करनी है। वह बिंदु P है 4, -3। अब इसकी हम जांच करें कि यह इस दीर्घवृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है या इसके ऊपर स्थित है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, इस वाले बिंदु को इसमें पुट करते हैं तो x की जगह क्या करते हैं 4 पुट करते हैं, तो x 4 का स्क्वायर अपॉन 28 प्लस -3 का होल स्क्वायर अपॉन 20। इसका वैल्यू क्या बनेगा? यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 28 प्लस 9 अपॉन 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 9 अपॉन 20। तो अब हम इसका लेते हैं लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम आएगा 140। 140 का फिर हम भाग देते हैं 140 में 7 का, तो कितना बनेगा 20, और 20 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई 80, और यहाँ पे भाग जाएगा 7 बार, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, और ये हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 और 3 3, 6 और 8 हो गए
14/140। तो इसका वैल्यू है वह है 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कंडीशन बनी है x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास बिंदु P दिया गया होता है वह दीर्घवृत्त के बाहर स्थित होता है, दीर्घवृत्त के बाहर स्थित होता है। तो कहने का मतलब जो हमारे पास हमें दीर्घवृत्त दिया गया था x स्क्वायर अपॉन 28 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल 1, उस पर हमें जांच करनी थी बिंदु P 4, -3 की। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकला वह इसका वैल्यू बना ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब बिंदु P है वो इस वाले दीर्घवृत्त से बाहर स्थित है। तो इस प्रकार हम करते हैं दीर्घवृत्त पर जो बिंदु है उसकी स्थिति की जांच करते हैं। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में दीर्घवृत्त पर बिंदु की स्थिति को कैसे पहचाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।